Welcome, folks. Welcome to my channel. Today we are going to discuss about someone. हम आज उस महान व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने कल हमें इस देश को और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हम बात कर रहे हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की, जो इस भारत देश के 10 सालों तक प्रधानमंत्री रहे। और कहीं न कहीं मनमोहन सिंह जी के बारे में या फिर जब भी उनका नाम आता है तो कहीं न कहीं हमारे मन में एक चेहरा जो उभरता है, एक आकृति जो उभरती है, वो एक सरदार की उभरती है, जो कम बोलने वाला, शर्मीली शख्सियत का और शांत व्यक्तित्व का इंसान हो। कभी भी हम मनमोहन सिंह को एज अ डायनेमिक यू नो एक जो इस भारत देश के पॉलिटिकल अरेना में जिस तरह के व्यक्तित्व वाले लोगों से हम आज या फिर पूर्व में जैसे लोग रहे हैं, उनसे काफ़ी भिन्न तरह के थे श्री मनमोहन सिंह जी। इन्होंने अपने जीवन में उपलब्धियों के नाम पे बड़ी लंबी लिस्ट छोड़ी है, जिसे इक्लिप्स करना शायद बहुत ही कम लोगों की बात होगी। हम ज़्यादातर लोग उन्हें एज अ प्राइम मिनिस्टर ही जानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ये बताऊंगा, परंतु मनमोहन सिंह जी ने इस देश को सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पे ही नहीं अपना सेवा दिया है। उन्होंने इस देश को बहुत सारे अलग अलग रूप में, अलग अलग पदों पे और अलग अलग तरह से वो देश का सेवा किया है। तो उनके जीवन के कुछ पहलू ऐसे भी हैं जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, और खैर मेरे थ्रू तो क्या ही जानेंगे, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा आज आपके साथ यहाँ पे। तो मनमोहन सिंह जी तो 1932 में ही 26 सितंबर को जन्म लिए थे। तो वो जब जन्म लिए थे तो हमारा देश यूनाइटेड था। हम एक उस वक्त सब कॉन्टिनेंटल इंडिया हुआ करते थे, ऑलमोस्ट कॉन्टिनेंटल इंडिया हुआ करते थे। तब पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे देश के अभिन्न अंग थे, और उसी अभिन्न अंग के गाह प्रांत में, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है, प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का जन्म हुआ था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ही थे, और ज़्यादातर उनके पास्ट लाइफ के बारे में, उनके पेरेंट्स के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। नॉर्मल लोग थे, नॉर्मल सिख परिवार था, और किसी को भी ये नहीं पता था कि वो आने वाले समय में देश के पहले सिख प्रधानमंत्री होंगे, और वो भी नॉर्मल कंडीशंस में नहीं, वो भी उस दौर के बाद जब सिख होना एक तरह से जानलेवा हो गया था देश में, ख़ास करके दिल्ली के आसपास के इलाकों में, जब 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की गोली मार के हत्या कर दी थी। तो बड़ा बुरा दौर था वो, जब सिखों पे बहुत अत्याचार हुए, और उस दौर के महज 2 दशक बाद ही एक सिख प्रधानमंत्री होना खुद में बड़ी बात थी। खुद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस बात को बड़े आसान लहजे में नकार देते थे, जब कभी 1 या 2 बार ही ऐसी चर्चा हुई, और उन्होंने बड़ी आसानी से इस बात को नकार दिया कि सिख प्रधानमंत्री और मैं संभव नहीं है। परंतु ये संभव हुआ, तो आइए उसी बारे में बात करते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री बनने से पहले भी मनमोहन सिंह जी ने इस देश में बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन उनका जो एक ब्यूरोक्रेटिक लाइफ शुरू होता है, जो आगे चल के पॉलिटिकल लाइफ बन जाएगा, वो ललित नारायण मिश्र के द्वारा उन्हें जब अपने एक सचिव के तौर पे लिया गया, तो कहीं न कहीं वो उस डिपार्टमेंट में नए थे, वो उस मिनिस्ट्री में नए थे, और ये उनकी पहली ऐसी पोस्टिंग थी जहाँ उन्हें सचमुच में रिकॉग्निशन मिलने वाला था।
परंतु ऐसा नहीं था कि इससे पहले मनमोहन सिंह जी ने ऐसा कुछ रिमार्केबल किया ना हो। अभूतपूर्व करने में वो हमेशा ही शांति से परंतु आगे रहे हैं। ऐसे कमज़ोर कमज़ोर तो ख़ैर क्या ही कहूँ, परंतु बहुत मजबूत पृष्ठभूमि तो नहीं रही है मनमोहन सिंह जी की। लेकिन उन्होंने ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी तक का सफ़र तय किया सिर्फ़ अपने टैलेंट से, अपने मेरिट से, तो ये बड़ी बात थी उस वक़्त के लिए भी। तो वो वहाँ भी उन्हें कुछ रेसिज़्म का सामना करना पड़ा, अपने लंबे बाल होने की वजह से उन्हें ठंडे पानी से नहाना पड़ा पूरे अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ़ में। ये सारी किस्से, छोटी-छोटी किस्से जो अनछुए पहलू हैं पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की, वो कहीं न कहीं दिखाता है कि कैसे अपने जीवन को पूरी तरह से पॉलिटिसाइज़ करने से उन्होंने बचाया है। अपने जीवन के उन अंग हिस्सों को वो अपने ही और अपने क्लोज़ सर्कल में समेटे चले गए, और अब हमें धीरे-धीरे पता चलता है ये बात, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे महान पर्सनैलिटी के थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जिन पे किताबें लिखी गई, फ़िल्म बनी और नाम दिया गया एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। जो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि वो एबल नहीं थे या फिर उन्हें मिल नहीं सकता था, जो पूरी तरह से गलत है। ऐसी चीज़ें वही उस तरह के लोग ही कहेंगे जो पूरी तरह से जानकारी नहीं रखते या फिर जिन्हें हकीकत नहीं पता हो, क्योंकि मनमोहन सिंह जी कोई आम व्यक्ति नहीं थे। वो हमेशा ही एक महान व्यक्तित्व के तौर पे थे, और ऐसे महान जो शांत तरीके से अपनी चीज़ों को करे और शांति से आगे बढ़ जाए। ज़्यादा हो हल्ला शोर-शराबा या फिर अपने काम का ढिंढोरा पीटना, ऐसी चीज़ें नहीं करने की वजह से ही उन्हें वो रिकॉग्निशन या फिर वो तबका नहीं दिया जाता है इंडियन पॉलिटिक्स में जो एक 10 साल तक रूल करने वाले प्राइम मिनिस्टर को मिलता है। और वो भी उस प्राइम मिनिस्टर को जो नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के बाद सबसे पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा ऑफिस में चुन के आए। तो ये खुद में नायाब बात थी, और वो भी सिख प्रधानमंत्री। क्योंकि सिखों का पॉलिटिकल में वो भी सेंटर के पॉलिटिक्स में इतना अहम रोल तो श्री मनमोहन सिंह जी से पहले तो नहीं ही था। लेकिन उन्होंने किया, और एक साधारण पृष्ठभूमि से उठ के उन्होंने किया, तो ये बड़ी बात है। हम सब ये बात स्वीकार करेंगे कि ये सच में बड़ी बात है। तो यूनिवर्सिटी से आने के बाद जॉब करते रहे, उसके बाद फिर जब उन्हें ललित नारायण मिश्र ने हायर किया, तो उसके बाद वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र भी रहे देश के 1972 से 1976 तक। उसके बाद वो आरबीआई जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके गवर्नर भी रहे 1982 से 1985 तक। जो उस वक्त बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेशंस पास किए जाते थे जो आरबीआई के हक में नहीं होते थे, पर उन्होंने उस वक्त आरबीआई को एक धार देने का काम किया, जिस पे आज भी आरबीआई वर्क कर रहा है। एक ऑटोनॉमी प्रदान करने की उन्होंने कोशिश की आरबीआई को, जो आज भी आरबीआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। फिर उन्हें हेड ऑफ प्लानिंग कमीशन भी बनाया गया 1985 से 1987 तक। और फिर इसके बाद जब भाजपा की एनडीए की सरकार आई, तो मनमोहन सिंह अपोजिशन के लीडर बने। और फिर जब दोबारा 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट भारी बहुमत से चुन के आती है, तो सबको ऐसा लगता है कि अगला प्रधानमंत्री श्रीमती सोनिया गांधी होगी, जो उस वक्त कांग्रेस की अध्यक्षा भी थी। परंतु ऐसा नहीं हुआ। सबको एक तरह से शॉक देते हुए सोनिया गांधी जी ने पद को अस्वीकार कर दिया। इसके पीछे भी बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज़ हैं, कहानियाँ हैं, परंतु जो मुख्य तौर पे सामने आता है वो ये है कि सोनिया गांधी जी के पुत्र श्री राहुल गांधी जी, जो अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है, नहीं चाहते थे कि उनकी माँ प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनके ख़ानदान से ये तीसरे प्रधानमंत्री होते, और प्रधानमंत्रियों के और फैमिली चीफ के जो हश्र हो रहा था उनके फैमिली में, वो काफ़ी डरावना था उनके लिए। और वो अपने पिता को खो चुके थे, अपनी दादी को खो चुके थे, तो अपनी माँ को नहीं खोना चाहते थे, और ये डर कहीं न कहीं समझा जा सकता था। तो कारण और भी हो सकती हैं, पर मुख्यतः ये कारण ही जनता के बीच फ़ेमस हुई।
तो मैं भी यही कहूँगा। तो उसके बाद चुनाव हुए एक ऐसे लीडर की जो एबल भी हो और यू नो जिस पे जो किसी भी तरह का उग्र फैसला ना ले, जो पार्टी के कमांड्स के और लोगों के साथ चले। तो ऐसे में मनमोहन सिंह जी का चुनाव हुआ, जो मनमोहन सिंह जी के लिए भी काफ़ी अचंभित कर देने वाला पल था, परंतु मनमोहन सिंह जी बने। पर इससे पहले भी वो पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में एज अ वित्त मंत्री काम कर चुके थे। और उन्होंने उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए जब 1991 में भारत ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, तो मनमोहन सिंह जी ही वो थे जब इंडिया एक भयानक डेट क्राइसिस से गुजर रहा था, जब हमने यू नो विदेशी संस्थानों से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की कोशिश की और हमें मिला भी। परंतु ये लोन्स ऐसे ही नहीं आती, इनके साथ शर्तें होती हैं और वो शर्तें ज़्यादातर देशों पे उनके ट्रेडिशनल लॉज़ के, उनके ट्रेडिशनल हिसाबों पे अलग हो जाती हैं। तो वो मनमोहन सिंह ही थे जिन्होंने इन लॉज़ को बड़े अच्छे से पालन करवाया और इन्हें देश के लिए प्रगतिशील साबित किया। तो इनके लिए भी उन्हें देश ने उतना ज़्यादा सराहना नहीं दिया, जो कहीं न कहीं सोचने वाली बात है। पर उसके बाद जब 2004 में यूपीए की सरकार की वापसी हुई, तो सोनिया गांधी नहीं बनी और उन्होंने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री के तौर पे चुना। और प्रधानमंत्री बनते हुए भी मनमोहन सिंह जी कहीं न कहीं इस बात को लेके कि वो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, कटाक्ष नहीं करते हैं, पॉलिटिकल बयानबाजी में ज़्यादातर हिस्सा नहीं लेते। कहीं न कहीं उन्हें शांत, शर्मीला प्रधानमंत्री के तौर पे उन्हें ऐसे इंग्लिश स्लैंग्स कहे गए, टाइगर विदाउट इट्स टीथ्स, विदाउट लायन विदाउट इट्स क्लॉज, गन विदाउट इट्स बुलेट, ऐसा संज्ञान दिए गए। परंतु कहीं ना कहीं ये लोग ऐसे लोग मनमोहन जी को पूरी तरह से नहीं जानते थे और उस वक्त के पॉलिटिकल सिचुएशन से वाकिफ़ होने के बाद भी उन्हें दिया गया। तो कहीं न कहीं ये ज़रा निंदनीय था और मनमोहन सिंह जी को वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे, जिस व्यक्ति ने देश के लिए इतने सारे कार्य किए जो देश के लिए इतने अच्छे साबित हुए। तो कहीं न कहीं ये ज़रा सैड है, कहीं न कहीं ये ज़रा मन को दुखी करने वाला है जब हम सोचते हैं कि एक व्यक्ति जिसने शांति से हमारे देश के लिए इतनी सारी चीज़ें की, कुर्बानियाँ तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि परंतु हर चीज़ कुर्बानी से नहीं होती। कहीं न कहीं आपको अपने बुद्धि का, अपने क्षमता का प्रयोग करना पड़ता है और वो कुर्बानियों से कम तो नहीं होता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह जी ने ऐसी चीज़ें की देश के लिए जो कुर्बानियों से कम नहीं है। और वो चीज़ें इकोनॉमिकली थी जो आज हमारे देश के लोगों में हमने बहुत सारी ऐसे पूरी की पूरी एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी को बदल दिया इंडिया में। और फिर 10 साल तक प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत सारे अलग अलग नियमों पे काम किया, जिनमें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन फेमस है। उसके बाद यू नो आज जो हम आधार कार्ड यूआईडीएआई का लेके चलते हैं, जिसके लिए एनडीए गवर्नमेंट को हम क्रेडिट देते हैं, दरअसल ये प्रधानमंत्री मोदी के वक्त का था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के वक्त का था। जो आज आधार कार्ड के तौर पे हम जानते हैं, ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का लाया हुआ था। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए भी उन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया। और रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो 2008 में पास हुआ, ये सब कहीं ना कहीं आम जनता के लिए बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं, जो हम आज अपनी ज़िंदगी में बड़े आसानी से ले लेते हैं। वो पहले नहीं थी और वो हमारे जीवन में अब हैं, तो वो मनमोहन सिंह जी की वजह से है और इसके लिए वो सम्मान के पात्र हैं। कुछ रोचक तथ्यों में मैं आपको बताऊं कि 10 साल तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी मनमोहन सिंह जी कभी लोकसभा के मेंबर नहीं रहे। वो लगातार 16 या फिर उससे ज़्यादा सालों तक राज्यसभा के ही मेंबर रहे, 1991 से लेके और 2019 तक वो असम को रिप्रेजेंट किए राज्यसभा में। और फिर
उन्होंने 2019 से 2024 तक मरने के समय तक राजस्थान को रिप्रेजेंट किया राज्यसभा में। वो हर इम्पॉर्टेंट वोटिंग्स पे आते थे और हर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस में जो उनके पार्टी की ओर से विप की ओर से कमांड दिया जाता उसमें हिस्सा लेते थे। और वो व्हील चेयर पे संसद में आए और उन्होंने ये दिखाया कि संसदीय गरिमा कितनी ज़रूरी है एक सांसद के लिए, एक सिटीज़न के लिए। तो इनके लिए भी उनका शत शत नमन है। हम पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को भूलेंगे तो नहीं ही, परंतु याद करने के तरीके जो हैं उनमें विचार ज़रूर करेंगे कि वो किस महान शख्सियत ने हमारे देश के लिए क्या किया और उन्हें हम कैसे याद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। थैंक यू।